हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? 12 अक्टूबर 2025 डेट, सीए फाउंडेशन बैच लेक्चर नंबर 5 मिसिंग नंबर, या जिसको हम नंबर सीरीज बोलते हैं। इसके सीए फाउंडेशन में या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, हर एक कंपटीशन एग्जाम में मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आते हैं। जो हमारा सबसे पहले टारगेट है वो सीए फाउंडेशन है। जो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को करेगा वो और भी कॉम्पिटिशन्स में उनको हेल्प मिलेगी। तो सीए फाउंडेशन की बुक में से ही मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं। तो आज हम एक नया प्रयास करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी इसमें योगदान दे रहे हैं और देते रहे। और रोज ही मैं हर एक लेक्चर के अंदर एक बात बोलता हूं, मेहनत करेंगे, सभी टीचर्स की बात को समझेंगे। सभी टीचर्स जो है वो आपकी कामयाबी के स्टेप हैं। चाहे कोई भी टीचर है, उन सब की बातें सुने और आप अपने थोड़ा मन की भी करें और अपने दिमाग से भी सोचना है कि आप बच्चे नहीं होंगे तो इतने बड़े भी नहीं और इतने बच्चे भी नहीं हो कि आपको कोई बात समझ ना आए। तो हर एक चीज अपने फ्यूचर के लिए करनी है। अगर आपने एक आधा स्टेप गलत लिया तो आपका फ्यूचर किसी और तरफ चला जाएगा। सही स्टेप लिया तो वो बहुत अच्छा रास्ता दिखाएगा। वो बेटा आप पे डिपेंड है। तो हम करने जा रहे हैं आज लेक्चर नंबर 5। देखिए इसके अंदर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैंने अपने चैनल के अंदर इसी टॉपिक के 6 लेक्चर डाल भी रखे हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। ये सीए फाउंडेशन के क्वेश्चन है। वैसे सीए फाउंडेशन आईसीआई की बुक के अंदर है, वो तो करवा ही रहा हूँ। अगर किसी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी हो तो मिसिंग नंबर के नाम से 6 लेक्चर अब तक मैंने डाल दिए हैं। 40 क्वेश्चन यानी कि 240 क्वेश्चन है। अगर आपको मन हो करने का तो आप वो कर सकते हैं। सर करते हैं स्टार्ट। आ जाए हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। पहला क्वेश्चन 2 7 16 क्वेश्चन मार्क 46 67 92। सबसे पहले बेटा इनमें क्या देखना होता है? बेटा आपको स्क्वायर और क्यूब्स वगैरह पता होने चाहिए। यानी कि चैप्टर करवाने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपको 1 के स्क्वायर से लेके 30 तक का स्क्वायर या फिर मैक्सिमम 50 तक का स्क्वायर, या 1 के क्यूब से लेके 50 तक का क्यूब, अगर ज्यादा नहीं कर सकते तो 20 तक का क्यूब लर्न हो जाए। और जिस स्टूडेंट्स को टेबल भी आ जाए, जिन स्टूडेंट्स ने टेबल यानी कि पहाड़े कर लिए तो समझ लीजिए उसके लिए ये जो चैप्टर है वो आसान है। वैसे भी पूरे मैथ्स में जो कैलकुलेशन ही होती है, कैलकुलेशन स्क्वायर क्यूब्स वगैरह, ये आपको पता होना चाहिए बेटा। तो इसके बीच में डिफरेंस कितना है 5 का, इसमें कितना है 9 का। अगर ये स्टार्टिंग से थोड़ा सा अलग हो गया तो इधर देख लीजिए डिफरेंस कितना है बेटा। यहाँ है हमारा 24 का। अब यहाँ 4 कम हो रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी। यहाँ पर कितना गैप है बेटा? यहाँ देखिए 21 का। तो यहां से और यहां से आपको क्या क्लियर हो रहा है अगर आप ध्यान से देखते हैं तो? यानी कि आप 25 का, सॉरी गलती होगी, ये कितना गैप बढ़ रहा है? 4 बढ़ रहा है। देख रहे हैं 4 का गैप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है हमारा। यानी कि यहां से 4, फिर यहां से 4। इसका मतलब 5 और 9 में 4 का गैप है, इसमें भी 4 का गैप है। इसका मतलब 4 दोनों कंडीशंस को हमने चेक किया तो 4 के गैप में जाएगी। इसका मतलब 9 के बाद किसकी बारी आएगी बेटा? 13 की। तो 16 और 13 अगर आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 29। अब 29 के हिसाब से देखो, 16 और 13 29 हो गया। 29 और 46 के बीच में डिफरेंस कितना है? 17 का। यानी कि जो 4 का गैप दिखा रहा है, +4 +4 +4, और ये भी आगे 4 का गैप दिखा रहा है। यानी कि जो आपने क्वेश्चन, ये जो आंसर लिखा है वो इस कंडीशंस को सेटिस्फाइड कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो 29 है, जो कि 29 कौन सा है? डी ऑप्शन है। आई होप सो समझ आ गया होगा बेटा। आगे क्वेश्चन करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन है 1 9 25 49 81 121 क्वेश्चन मार्क। इसमें 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है बेटा, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है।
ये स्केयर है बेटा सबके। ये किस किस के स्केयर है? ओड नंबर के स्केयर चल रहे हैं, 1 3 5 7 9 11। अब 11 के बाद ओड नंबर कौन सा आता है बेटा? 13 आता है। तो 13 का स्केयर कितना होता है बेटा? 169। तो 169 कौन सा ऑप्शन है? सी। अगर इसी क्वेश्चन को हम क्या करें, ऑप्शन से डिफरेंस से करके देखें, तो डिफरेंस से करके देखने की कोशिश करते हैं। इसमें डिफरेंस कितना है? 8 का, इसमें कितना है? 16 का, इसमें कितना है? 24 का। 8 16 24, आगे 32 का है या नहीं? 8 का टेबल चल रहा है, 32 के बाद क्या बारी आएगी? 40 की। सच में है 81 और 40 का 121। 8 का गैप चल रहा है, तो 8 सीखे क्या होता है? 48। अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो 169। यानी कि डिफरेंस से भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है। दो मेथड से क्वेश्चन हो सकता है। इसका एक क्वेश्चन या कई बार दो क्वेश्चन आ जाते हैं। रॉन्ग नंबर का मैंने एक लेक्चर डाल दिया है, उसका भी एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार दो आ जाते हैं। एक एक तो आता ही आता है दोनों का, यानी कि एक एक नंबर भी कीमती है हमारा। प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कुछ हासिल होगा हमारे को। तो उसके बाद चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। थर्ड क्या है? 6 11 21 36 56 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में डिफरेंस कितना है बेटा? 5 का, 10 का, इसमें 15 का, इसमें 20 का। 5 10 15 20, आगे कितने का गैप होगा बेटा? 5 5 का टेबल चल रहा है, तो क्या है? 5 10 15 20, 5 के टेबल के हिसाब से 25। 56 और 25 क्या हो जाएगा बेटा? 81 आ जाएगा। यानी कि 5 5 का गैप चल रहा है। इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें 10 का है, इसमें 15 का, इसमें 20 का। आगे कितने का होगा? 25। 56 और 25 मिलकर क्या बन जाएंगे? 81। यानी कि यहां से जो हमारा आंसर है वो क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर सी है बेटा। आ रहा है समझ सभी को? आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन फोर्थ की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन फोर्थ क्या नजर आ रहा है बेटा आपको? क्वेश्चन फोर्थ है 10 100 200 310 क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो सकता है इसके अंदर? इसमें क्या होगा? इसमें 90 का गैप है, इसमें 100 का गैप है, इसमें 110 का गैप है। 90 का गैप 10 10 बढ़ रहा है गैप, तो 90 100 और 110। 110 के बाद किसकी बारी आएगी बेटा? 10 का गैप होगा तो 120। यानी कि ये दोनों चीजें इसमें जोड़ देंगे तो 310 और 120 कितना हो जाएगा बेटा? 420 हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कुछ अगर बाय चांस आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन यानी कि थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं हार्ड अपनी लैंग्वेज में, मैं तो हार्ड वर्ड यूज नहीं करता वैसे। हार्ड, टफ, इम्पॉसिबल, डिफिकल्ट, ये वर्ड यूज नहीं करता मैं अपनी लाइफ की डिक्शनरी में। अगर आप भी अपनी लाइफ की डिक्शनरी से निकाल दो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको सब कुछ सुकून मिलेगा, सब कुछ आसान लगेगा। तो ये क्वेश्चन थोड़े से इजी मोड में अगर किसी स्टूडेंट को थोड़े से हार्ड करने हो तो क्या कर सकते हैं? मैंने अपने चैनल के ऊपर नंबर सिस्टम के हिसाब से 6 लेक्चर डाले हैं और मेरा टारगेट है वो 50 लेक्चर डालने का। तो थोड़ा सा टाइम की वजह से, टाइम मतलब थोड़ा कम लगने की वजह से उस टारगेट को धीरे धीरे पूरा किया जा सकता है, क्योंकि और भी बहुत सारे सप्ताह पूरे करने जरूरी है मेरे लिए। मेरे को और बहुत सारी चीजें चैनल पे डालनी है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जितना मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया उस हिसाब से। तो यहाँ 4 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। तो अब हम अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे बेटा। हाँ जी, आगे करते हैं बेटा। 4 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5, 11 13 17 19 23 25 29 क्वेश्चन मार्क। इनके बीच में सबसे पहले डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कहां नहीं देखना वो आपको पता चलेगा जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस होगी। और बार बार वही बात, अगर आपको ज्यादा ही इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो वो 6 लेक्चर अटेंड करके देखें ताकि आपको पता चले। सबसे पहले जाना किसमें हमने? सबसे पहले हमने जाना गैप में। 1 2 का गैप है, 4 का गैप है, 2 का गैप है, 4 का गैप है, 2 का गैप है, फिर 4 का गैप है।
ठीक है, 2 4 2 4 2 4, आगे कितना होगा बेटा 2 आ जाएगा, तो 29 और 2 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। और किसी तरीके से क्वेश्चन हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या चल रहा था, प्राइम नंबर तो चल रहे थे 23, बट ये 25 आने की वजह से 25 प्राइम नंबर नहीं है 25, तो वो प्राइम नंबर वाला फंडा तो खत्म ही हो गया, वो तो तरीका लग ही नहीं सकता। तो इसका मतलब इसका जो क्वेश्चन मार्क है वो क्या आएगा, वहां पर 31 आएगा, यानी कि जो ऑप्शन है हमारा सी। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, देख सकते हैं आप, 6 12 21 33 क्वेश्चन मार्क। इसमें गैप कितना है, 6 का है, 9 का है, 12 का है। क्या हो रहा है, 3 का गैप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 6 9 12 के बाद क्या आएगा, 15 आ जाएगा। 33 और 15 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन क्या है हमारा डी है। वेरी सिंपल, यानी कि इसमें 6 का गैप है, इसमें 9 का गैप है, इसमें 12 का गैप है। 3 बढ़ रहा है, 6 9 12, उसके बाद कितना आएगा 15। 33 और 15 कितना हो जाएगा बेटा 48, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह 48 आ गया। 48 हमारा क्या है, आंसर है। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 5 9 14 क्वेश्चन मार्क 27। तो इसमें गैप चेक करके देखते हैं, पहले 3 का गैप, 4 का गैप, 5 का गैप। अब जब 3 4 5, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद किसकी बारी आएगी, 6 की, तो 14 और 6 कितना हो गया 20 हो गया। 20 के हिसाब से 27 के साथ उसका गैप 7 का है, होना भी जरूरत के हिसाब से 7 का होना चाहिए। 3 के बाद 4 की बारी है, 5 की बारी है, 6 की बारी है, तो 7 की होगी। जो हमने चीज लिखी है और वो जो आगे वाला है, उन दोनों पैटर्न को वो क्या होना चाहिए, फॉलो करता होना चाहिए। इसका मतलब 14 और 6 क्या हो गया हमारा 20 हो गया, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 20। सिंपल से क्वेश्चन है बेटा, तो जो 20 है हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए पे नजर आ रहा है। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 6 11 21 क्वेश्चन मार्क 56 81। ठीक है बेटा, इसको देखते हैं। इसके बीच में गैप कितना है बेटा 5 का, इसमें 10 का, इसमें कितना गैप है 25 का। तो 5 10 के हिसाब से 5 5 का गैप बढ़ रहा है, तो एक्सपेरिमेंट करके देखो आगे कितना आएगा बेटा 15। 21 और 15 कितना हो गया 36। अब 5 10 और 15 के हिसाब से आगे क्या आएगा 20, तो 36 और 20 को जोड़ा तो 56 ही आ रहा है। मीनिंग जो हमने ये चीज लिखी है उसने इस को भी फ्लो के अंदर 5 5 का गैप ही दिखाया है। इसका मतलब 36 और 20 जोड़ने पर 56 ही आएगा, और 20 के बाद बारी किसकी आएगी 25 की, और 25 का गैप तो है ही। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा 36, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या नाम नजर आ रहा है बेटा बी नजर आ रहा है। अब इसी तरह ही हम अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्या नजर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है 10 18 28 40 54 क्वेश्चन मार्क 88। तो क्या होगा, इसमें गैप कितना है बेटा 8 का गैप है, इसमें गैप कितना है +10 बढ़ रहा है ना, तो प्लस वैसे लिख दिया। इसमें गैप 14 का है, 8 10 12 14 टेबल आ रहा है। 14 के बाद 12 बारी किसकी आती है 16 की, 2 2 बढ़ रहा है। 54 और 16 कितना हो गया बेटा 70। अब 16 के बाद बारी आनी किसकी चाहिए 18 की, और आ भी रही है क्योंकि 70 के हिसाब से और 88 के हिसाब से 18 का गैप ही है। यानी कि जो आंसर लिखा गया है वो आगे वाले पैटर्न को भी इस पैटर्न को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा है। जो गैप आना चाहिए 16 के बाद 18 का, वो इसमें लिखने के बाद 70 लिखने के बाद भी आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा हमारा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। आई होप सो सबको समझ आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं बेटा।
120, 99, क्वेश्चन मार्क, 63, 48, 35। इसके बीच में कम हो रहा है तो क्या गैप आएगा? 21 का, यहां से भी देख लो, 13 का, यहां से भी देख लो, -15 का। तो यहां से एक चीज देख सकते हैं, 13, 15, यहां 17, फिर 19, फिर 21। इसका मतलब 21 में से यहां पर 19 का गैप आएगा तो क्या लिख देंगे? यहां पर 80 लिख देंगे। 19 कम करना है क्योंकि कम होता जा रहा है। अच्छा, 19 के बाद क्या आएगा? ये कौन से नंबर नजर आ रहे हैं? ओड नंबर, जिसको विषम संख्याएं बोलते हैं। 21, फिर 19 आएगा 21 से पहले, 19 से पहले क्या आएगा? 17। अगर आप 80 में से 70 माइनस कर दो तो 63 आ रहा है। यानी कि जो मैंने ऑप्शन लिखा और इस पैटर्न को अगर मैं लेके चला तो यहाँ 17 आना चाहिए। 80 में से 17 घटा दूंगा तो 63 ही आता है, जो कि क्या अपने आप में सही चीज है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? 80, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बेटा? कौन सा है? ए है। समझ आ रहे हैं? ये क्वेश्चन इजी है। भी आपको लगे कि मुझे थोड़े से मतलब अलग से थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन, जिसको हम टफ वफ बोलते हैं, वो करने हैं तो और ज्यादा क्वेश्चन करिए, और किसी चैनल पे जाके भी करिए। मतलब सभी चैनल्स को तवज्जो दीजिए आप। ये नहीं कि सिर्फ मेरे चैनल पे देखना है। हो सकता है मेरे में कुछ कमी हो तो वहां दूसरी जगह पे पूरी हो जाए। सभी अपनी जगह अच्छे हैं, भगवान के बनाए हुए हैं सभी, किसी के अंदर कोई भी कमी नहीं होती किसी भी चीज की। तो इसी तरह हम क्या करेंगे? इतने क्वेश्चन कर चुके हैं 10, अब हम 11वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी, 10 क्वेश्चंस के बाद अब हम 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 22, 24, 28, 36, क्वेश्चन मार्क, 84। इसमें गैप कितना है? 2 का, 4 का, 8 का। अब ये गैप के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं? ये तो गैप बढ़ता जा रहा है। 2 के बाद 4 का गैप हो गया, 4 के बाद क्या हो गया? 8 का गैप हो गया, बढ़ रहा है। 8 का डबल कितना हो जाएगा? फिर ये डबल गैप होता जा रहा है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। अब 36 और 16 के हिसाब से क्या आ जाएगा यहाँ पर? 52। 16 के बाद कितने का गैप होना चाहिए? 32 का। तो 52 और 32 कितने हो गए हमारे? 84 हो गए। यानी कि जो गैप है वो गैप क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। आई होप सो समझ आ गया। इसमें 2 का गैप, 4 का गैप, इसमें 8 का गैप। गैप क्या हो रहा है? डबल। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। 36 और 16 52। 52 और 84 के अंदर कितना गैप है? 32 का, जो कि होना भी चाहिए क्योंकि 16 का दुगना क्या होता है? 32 होता है। जो हमारा आंसर हुआ वो क्या होगा बेटा? 52, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है हमारा? बी है। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद किसकी बारी आती है? क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, 4832, 5840, 6848, 7856। क्वेश्चन मार्क। इनमें गैप देखिए कितना होता है? गैप के अलावा भी देखेंगे। गैप देख लेते हैं पहले, कितने का गैप आ रहा है? गैप आ रहा है 1008, फिर आ रहा है 1008, फिर आ रहा है 1008। आगे भी क्या होगा? 1008 का गैप आ रहा है, चेक कर सकते हैं। आगे 1008 का गैप होगा तो क्या आ जाएगा? 8864। 8864 आ रहा है भाई? यस। यानी कि इसको इसके अंदर ऐड कर दिया। आप गैप चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और तरीका बताने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे गैप से तो हो ही गया, एक मेथड और नजर आ रहा है जो मुझे नजर आया अभी। फर्स्ट 2 नंबर 48, 58, 68, 78, 10-10 बढ़ रहे हैं तो आगे क्या हो जाएगा? 88। यहां क्या 32, 40, 8-8 बढ़ रहा है, क्या हुआ? 48। उसके बाद 8 बढ़ गया 56, 8 बढ़ जाएगा तो 64। वो हुआ डिफरेंस के अकॉर्डिंगली है, बस थोड़ा सा आईक्यू के अकॉर्डिंगली हमने चेक कर लिया।
48, 58, 68, 78, 10 का गैप, आगे 88, 32, 40, 8 बढ़ गया, फिर 8 और बढ़ गया, 48 हो गया, 8 और बढ़ गया, 56 हो गया, 8 और बढ़ा दो, 64 हो गया। तो 8864 यानी कि 8864 जो है इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? 10, 100, 200, 310, 430, क्वेश्चन मार्क। 90, इसमें गैप कितना है? 100 का, इसमें 110 का, इसमें कितना गैप होगा? 120 का, यानी कि इसमें 90 का गैप, 100 का गैप, 110 का, 120 का, 10-10 का गैप बढ़ रहा है। 120 के बाद बारी किसकी आएगी? 130 की। 90, 100, 110, 120, 130, 430 और 130 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 560 हो जाएगा। आई होप सो समझ आ रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे। 28, 33, 31, 36, 34, क्वेश्चन मार्क। इसमें +5 बढ़ रहा है बेटा, इसमें -2 कम हो रहा है, इसमें प्लस का 5 बढ़ रहा है, इसमें 2 कम हो रहा है, देख सकते हो। तो इसमें आगे क्या होगा? +5 बढ़ जाए, +5, इसमें -2 का गैप कम हो रहा है, +5, -2, +5, 34 और 5 कितना हो जाएगा बेटा? क्या हो जाएगा? 39 हो जाएगा, 5 बढ़ेगा तो। इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी। वेरी सिंपल। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 120, 80, सॉरी 40, 45, क्वेश्चन मार्क और 50। अब इसमें क्या होगा? इसमें कितना गैप आएगा? -40 का। इसमें कितना गैप आएगा ये देखना है आपको। देखिए 120, फिर 80, फिर 40, किसके अकॉर्डिंगली देख के चलेंगे इसको? कहां से चेक करेंगे इसको? यानी कि यहां से गैप वगैरह चेक करें। 120 है, फिर 80 है, फिर 40 है, फिर 45 है, मतलब किस तरीके से इसको लेके चलेंगे वो आपने ध्यान दे रहे हैं। हाँ जी बेटा। उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या नजर आ रहा है आपको? ये नजर आ रहा है क्वेश्चन मार्क 324, 4, 12, 36, क्वेश्चन मार्क 324। ये 3 गुना हो रहा है, ये 3 गुना हो रहा है, तो इसका क्या होगा? 3 गुना होगा तो कितना हो जाएगा बेटा? 36 का 3 टाइम 108। अब 108 के अकॉर्डिंगली 324 भी क्या है? 3 टाइम्स है। इसका मतलब जो चीज लिखी है वो क्या कर रही है? बाकी कंडीशंस को भी, आगे वाली कंडीशंस को भी सेटिस्फाइड कर रही है। अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऑप्शन के हिसाब से लेने की कोशिश करता हूं, देखता हूं क्या होता है। इसमें गैप कितना है बेटा? 8 का। इसमें गैप कितना है? 24 का। अब सही मायनों में तो गैप क्या हो गया? ट्रिपल हो गया। तो 24 का गैप जो है वो आगे क्या होगा? 3 गुना गैप होगा। 8 का दुगना 3 गुना 24, 24 का 3 गुना 72, 36 और 72 जोड़ेंगे तो 108 बनता है। 72 के बाद कितने का गैप होना चाहिए? 72 के बाद मतलब 8 का दुगना 3 गुना 24, 24 का 3 गुना 72 और 72 का 3 गुना कितना होता है बेटा? 72 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 216 और 108 को ऐड करेंगे तो 324 आता है। यानी कि गैप जो है वो ट्रिपल के हिसाब से भी हो जाएगा। वही बात आ गई, लगभग वही बात होती है, मतलब फर्क नहीं होता, वो तो घुमा फिरा के मैंने बता दिया आपको बात। अब आगे जैसे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 16 है 2, 15, 41, 80, 132, क्वेश्चन मार्क। इसमें कितना गैप है? 13 का। इसमें 26 का। इसमें कितना गैप है बेटा? 39 का। तो
तो इसमें कितना गैप है बेटा 40 13 26 39 आगे 52। ये गैप क्या चल रहा है? गैप 13 का टेबल चल रहा है। 13 1 जा, 13 2 जा, 13 3 जा, 13 3 जा, 13 3 जा के बाद सॉरी 13 3 जा, 13 4 जा, क्या आ गया 52। 13 का टेबल चल रहा है बेटा। अब 13 5 जा कितना हो जाएगा 65, यानी कि 65 अगर 132 में ऐड कर दें तो कितना आएगा 197 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर क्या है बेटा डी है। आई होप सो समझ आ गया। जो गैप है वो क्या बना रहा है? गैप जो है वो 13 का टेबल बना रहा है। तो 13 26 39 52 है, तो उसके बाद किसकी बारी आएगी 65। 132 और 65 मिलकर क्या हो जाएगा 197 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 16 है। इसके बाद हम आगे के क्वेश्चंस की कार्रवाई करेंगे, आगे क्वेश्चंस करेंगे। हाँ जी, कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं हम? क्वेश्चन 16 कर चुके हैं। अब हम 17वें क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है बेटा हमारा 6 17 39 क्वेश्चन मार्क 116। इसमें गैप कितना है बेटा 11 का गैप है। इसमें गैप कितना है +22 का गैप है। तो ये गैप क्या दिखा रहा है 11 का टेबल दिखा रहा है। तो 11 का टेबल 11 एकम 11 11 दूनी 22 11 बन जाए 11 2 22। अगर आगे हम देखें तो क्या आना चाहिए +33 11 3 और अगर 39 और 33 ऐड करें तो कितना आ रहा है 72। बट ये 72 सही है भी नहीं है, देखते हैं आगे कितने का गैप आना चाहिए 44 का। तो 72 और 44 को ऐड करने के बाद 116 बनता है। इसका मतलब अगर बन रहा है तो 72 अपनी जगह पे क्या है सही है, कि जो डिफरेंस है वो 11 के टेबल को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब आंसर क्या आएगा हमारा 72 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 18वें की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वें की तरफ बढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है 1 4 10 22 क्वेश्चन मार्क 94। ठीक है, इसमें गैप कितना है 3 का है, 6 का गैप है, आगे 12 का गैप है। 3 का डबल 6 का डबल 12, जो गैप है वो डबल होता जा रहा है। तो 12 का डबल क्या हो जाएगा आगे, क्या हो जाएगा 12 का डबल 24। 3 का डबल 6 का डबल 12, 12 का डबल 24। अगर 22 और 24 दोनों जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या आना चाहिए सही मायनों में 46 46। और अगर 3 का डबल 6 12 फिर 24, 24 के बाद क्या आएगा 24 का डबल 48, 24 का डबल। अब वो 46 और 48 जो डिफरेंस है मिलकर 94 बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो गैप वाला जो फंडा है हमारा, जो हमने टेक्निक्स यूज की है वो हमारी सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 46 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है हमारा बेटा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है 4 9 25 49 क्वेश्चन मार्क 169 289 361। तो इस चीज को फॉलो करेंगे। क्या कहता है ये, इसमें गैप कितना है। अब गैप की बजाय एक चीज चेक कर सकते हो, गैप तो चलो होगा ही, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, यानी कि ये आगे क्या है 19 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। ये क्या चल रहे हैं बेटा 2 3 5 7 13 17 19। ये ओड नंबर नहीं है, ओड होता तो यहाँ 1 भी होता 2 की जगह। ये 2 से स्टार्ट होने वाली चीज और ओड नंबर आना, ये किसको दर्शाता है, ये क्या होते हैं 2 3 5 7 13 17 19। ये क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। कौन सी होती हैं 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ये होती है।
यानी कि जो अपने टेबल पे अपने पहाड़े में जाए जिसके फैक्टर या तो खुद के नंबर्स खुद से डिवाइड हो या 1 से हो, उसके अलावा उसके फैक्टर ना हो, टूटे ना हो। तो 5 7 के बाद किसकी बारी आएगी? 9 नहीं हो सकता, 7 के बाद बारी आएगी 11 की। तो 11 का स्क्वायर क्या होगा बेटा? 121 होगा, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आई होप सो समझ आ रहा है। इसके बाद हम 19 क्वेश्चंस के बाद आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है बेटा? हाँ जी बच्चों, 19वें क्वेश्चन के बाद हमारे यहाँ 20वें क्वेश्चन की तरफ। 20वें क्वेश्चन के अंदर क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर 1 1 4 8 9 क्वेश्चन मार्क 16 64। तो ये देखते हैं क्या है, ये ध्यान से देखिए। इसमें अगर हम डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस के हिसाब से क्वेश्चन कोशिश करते हैं, बनेगी रही बात इससे, आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आप खुद अंदाजा लगाइए कि ये कहाँ हमें किस तरफ ध्यान हमारा आकर्षित कर रहा है। ये है 2 का स्क्वायर, ये है 2 का क्यूब, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 4 का स्क्वायर, ये है 4 का क्यूब। अब ये किसी नंबर का स्क्वायर क्या हो रहा है? नेचुरल नंबर का क्या कर रहे हैं? ये स्क्वायर कर रहे हैं। 2 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का क्यूब हो रहा है, 3 का स्क्वायर हो रहा है। अब यहां पर क्या होगा? ये 1 का स्क्वायर ले लो, 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, ये 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है। इसका मतलब अगली बार किसकी बारी आएगी? 3 के क्यूब की। 3 का क्यूब क्या होगा? 27। फिर आगे क्या आएगा? 4 का स्क्वायर, फिर क्या आएगा? 4 का क्यूब आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। टाइम को बचाने के लिए मैं सिर्फ मुद्दे की बात कर रहा हूँ, आप वीडियो को रोक के खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो क्या है? 27 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। 5 7 6 0 960 192 क्वेश्चन मार्क 16 और 8। डिफरेंस में बहुत फर्क आ रहा है डिफरेंस के अंदर, तो वो क्वेश्चन डिफरेंस से तो करना ही नहीं। थोड़ा अंदाजा लगाइए, ये 8 का डबल हो रहा है। अब आगे की तरफ कोशिश करनी है। ये क्या हो रहा है? ये इसका तकरीबन 5 टाइम हो रहा है। चेक करिए जरा, ये इसका 6 टाइम है, इसका मतलब ये 2 टाइम है, तो यहां पर क्या होगा? 3 टाइम। यानी कि 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 48। 48 के हिसाब से 192 48 का 4 टाइम है। आगे क्या है? 5 टाइम। फिर क्या है? 6 टाइम। 960 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहां पर आंसर 48। तो ये क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22। तो यहां पर ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 1 2 6 7 21 22 66 क्वेश्चन मार्क 201। तो देखते हैं क्या है। यहां +1 का गैप है, यहां +4 का है, यहां +1 का है, यहां 14 का है। इस तरीके से बात नहीं बन रही, आप देख सकते हैं। पर अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखें तो एक चीज आपको जरूर नजर आ रही है। कौन सी नजर आ रही है? वो आपके सामने अभी आएगी। ये +1 का फर्क है, ये इसका 3 गुना हो गया। ये 1 +1 का फर्क है, ये 7 का 3 गुना हो गया। इसके अंदर +1 का फर्क है, ये 3 गुना हो गया। यानी कि पहले एक चीज +1 हो रही है, फिर मल्टीप्लाई 3 +1 मल्टीप्लाई 3 +1 मल्टीप्लाई 3, फिर क्या हो जाएगा? +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 67। फिर 67 के हिसाब से 201 क्या है? उसका 3 टाइम है। तो +1 मल्टीप्लाई 3 +1 मल्टीप्लाई 3 +1 मल्टीप्लाई 3 +1 66 के अंदर 1 ऐड किया 67 और उसका 3 टाइम। तो आप देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो क्या है हमारा? 67, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं बेटा। 23 क्या है? 23 है
48, 24, 96, क्वेश्चन मार्क 192। अभी क्या हो रहा है देखिए जरा, ये हो रहा है एक बार के लिए हाफ, फिर ये 4 टाइम, यानी कि 48 का हाफ हो गया, फिर 24 का 4 टाइम हो गया, फिर अगली बार क्या कर दो, हाफ कर दो, 96 का हाफ कर दोगे 48, फिर अगली बार फिर 4 टाइम कर दो, यानी कि 48 को 2 से डिवाइड किया 24, 4 टाइम किया, 4 टाइम किया तो क्या हो गया 96, फिर 2 से डिवाइड कर दिया 48, फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि पहले हाफ हो रहा है, फिर क्या हो रहा है 4 टाइम हो रहा है, हाफ हो रहा है, 4 टाइम हो रहा है, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा 48 के हिसाब से 4 टाइम करेंगे तो सेटिस्फाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है 48 जो है वो हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए आ गया। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया हुआ है। 24 है 165, 195, 255, 285, क्वेश्चन मार्क 375। इसमें डिफरेंस कितने हैं, 30 का, इसमें 60 का, इसमें 30 का, आगे कितना होगा 60 का, तो कितना हो जाएगा 345। तो 345 हमारा क्या है, ये ऑप्शन है। 345 के हिसाब से और 375 में फर्क कितने का है, 30 का है, जो कि एग्जैक्ट है, प्लस 30 के बाद किसकी बारी आनी थी 60 की, फिर 30 की, फिर 60 की, फिर किसकी बारी आनी थी बेटा 30 की ही आनी थी। 345 और 30 375 हुआ, इसका मतलब क्या है जो हमारा 345 है वो एक्यूरेट आंसर है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर क्या है ए है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है बेटा, 25 2 3 3 5 10 13 39, क्वेश्चन मार्क 172 177। तो देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा, ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेट पोजीशन के अंदर, अब यानी कि इसके अंदर डिफरेंस मोड में लेके चलेंगे तो डिफरेंस से बात नहीं बढ़ेगी। 0 आ रहा है, 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, कुछ इस तरीके से बात बन ही नहीं रही है। तो क्या कर सकते हैं इसके अंदर, हम ध्यान से देखिए क्या करेंगे, एक एक के गैप की तरफ गौर करो कैसा कर सकते हैं। इसमें कितना गैप है, अगर हम छोड़ दें तो मतलब क्या चीज आ सकती है, ध्यान से देखिए जरा। ऐसा हो सकता है, ये बहुत इजी है, इसका ये +1 का गैप है, ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 2 का गैप है, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया, इसमें 3 का गैप है +3 का, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। यानी कि क्या हो रहा है, पहले जो डिफरेंस है वो बढ़ रहा है, फिर इसका 1 गुना हो रहा है, फिर ये 2 जुड़ रहा है, फिर दुगुना हो रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है 10 के अंदर, फिर 3 गुना हो रहा है। अब की बार किसकी बारी है, 4 क्या होगा जुड़ जाएगा, यानी कि 39 और 4 ऐड कर देंगे तो 43 आ जाएगा। 43 का 4 गुना कितना हो जाएगा 172, और 172 और 177 क्या हो जाएगा +5 हो जाएगा, यानी कि +1 × 1 +2 × 2 +3 × 3 +4 × 4 और आगे क्या होगा +5, यानी कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 43, यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का 43, यानी कि जो है ऑप्शन सी है। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की जगह पे, क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन 26 क्या है, 7 26 63 124 215, क्वेश्चन मार्क 511। अब इसमें डिफरेंस चेक कर लीजिए, क्या पता डिफरेंस से बात बन जाए। कितने का फर्क है, 19 का फर्क है, आगे कितने का फर्क है 37 का डिफरेंस है, आगे 61 का डिफरेंस है, आगे 91 का डिफरेंस है। अगर मैं डिफरेंस ऑफ डिफरेंस बात करता हूं तो इसमें 18 का फर्क है, इसमें कितने का फर्क है कितने का 24 का,
अगर 18 का फर्क आ रहा है, फिर आगे 24 का फर्क आ रहा है, तो आगे 30 का आ रहा है, तो 6 बढ़ रहा है। इसका मतलब जब आगे बढ़ेगा तो 18, 24, 30 आगे क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 91 और 36 जुड़कर 127 बन जाएगा, और 127 और ये जब जुड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 342 बन जाएगा। आगे 36 के बाद यहाँ फर्क कितने का होना चाहिए, 6 के हिसाब से 42 का। अगर ये इसके अंदर जुड़ेगा तो होना चाहिए बेटा 169, और अगर इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 511 ही बनता है, जो कि हमारा सही ऑप्शन है। 342 और 169 को ऐड करेंगे तो 512 आता है। चेन रूल हो गया, यानी कि इनके बीच में कितना डिफरेंस है, 6 का लेट करके चलते हैं, तो आगे 6 के डिफरेंस इसको और इसको क्या कर देगा, सेटिस्फाइड कर देगा। इसका एक आंसर और है बेटा, एक तरीका और है, मतलब आंसर तो यही होगा बट मेथड अलग है। क्वेश्चन मार्क 124 के बाद 215 क्वेश्चन मार्क 511। तो क्या है ये, ध्यान से देखिए, जहां जहां से आपको चीज समझ आती है। ये 4 का क्यूब -1 है, ये 5 का क्यूब -1 है, ये 6 का क्यूब -1 है, ये 8 का क्यूब -1 है, ये 2 का क्यूब -1 है, ये 3 का क्यूब -1 है, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, आगे क्या होगा 7 का क्यूब -1। 7 का क्यूब क्या होता है बेटा, 343 होता है, और -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 342 आ जाएगा। क्यूब में से इवन नेचुरल नंबर का क्यूब में से एक कम कर रहे हैं, तो आंसर हमारा आ रहा है जो कि 342 एग्जैक्ट वही चीज बनाता है। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन के 2 मेथड हो सकते हैं, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। आई होप सो समझ आ रहा है सभी को। अब इसी तरह करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखिए जरा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 27 3, 7, 15, 31, क्वेश्चन मार्क 127। इसमें डिफरेंस कितना है बेटा, 4 का, 8 का, 16 का, यानी कि जो डिफरेंस है वो डबल होता जा रहा है, 4, 8, 16। आगे क्या होगा, 32, 31 और 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 63। 4, 8, 16, 32, आगे क्या हो जाएगा 64, 63 और 64। जब 63 जो लिखा है मैंने, जो मतलब मान के चल रहा आंसर होगा, वो 64 में जुड़ जाए तो 127 हो गया, जो यानी कि जो आगे वाली चीज को भी क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है इस डबल के हिसाब से। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 63, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। आई होप सो सबको समझ आ रहा है बहुत अच्छे तरीके से। आपका यहां से 1 नंबर अच्छे से पक्का हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को इसके और क्वेश्चंस करने हैं, वो मेरे इस YouTube चैनल के ऊपर मिसिंग नंबर के नाम से 6 लेक्चर मैंने डाले हुए हैं, जिसके 40 क्वेश्चन हैं, यानी कि 46,240 क्वेश्चन। और जो मैंने रॉन्ग नंबर का सीए फाउंडेशन का लेक्चर डाल दिया है, उसका भी मैंने लेक्चर एक डाल रखा है, वो भी 40 क्वेश्चंस का लेक्चर डाला हुआ है। वो उसके अंदर मेरे चैनल पे जाके आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर करना चाहो तो कर सकते हो। और मुझे विश्वास है कि अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिए, उसी में से ही क्वेश्चन बन के आ जाएगा। और बूंद बूंद से सागर भरता है, एक एक नंबर कीमती है, एक एक नंबर से हम आगे बढ़ेंगे, देखना। और 50 मार्क्स नहीं, हम कोशिश करेंगे कि 80-90 तक आपका स्कोर आए, ठीक है। मतलब दूसरों की तरह मैं ख्याली गुलाब नहीं पकाता, 100 आउट ऑफ 100, 80 टॉपर। तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होता है, डेंजर जोन को खत्म करना। जो स्टूडेंट एक्स्ट्राऑर्डिनरी है वो तो टॉपर की बात करेगी, जो स्टूडेंट सो है तो उनके लिए 50 मार्क्स एलिजिबिलिटी कवर करना बहुत बड़ी बात है। उसका तक पहुंचे धीरे धीरे करके, और क्लियर जरूर होंगे, ये मेरा पक्का वादा, प्रॉमिस, और आपको पूरा चैलेंज करके कहता हूं कि अगर आप मेहनत करेंगे जरूर कामयाब होंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन मतलब 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 कराएंगे हम बेटा आपको। हाँ जी, अब चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28,
8, 28, 116, 584, क्वेश्चन मार्क। डिफरेंस का यूज करते हैं। डिफरेंस से देखिए जरा, डिफरेंस से हो नहीं पाएगा। मैंने आपको हिंट दिया है एक कि जब डिफरेंस बहुत आगे बढ़ने लग जाए तो डिफरेंस से क्वेश्चन होने के चांस कम हो जाते हैं। वो किससे हो जाता है, या तो डबल, ट्रिपल वगैरह या स्क्वायर क्यूब जैसे। तो फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूं आपको समझाने के लिए। इसमें कितना फर्क आएगा, इसमें 88 का डिफरेंस होगा। ये बात बन रही है ना। तो क्या करेंगे, यहां मैं दोबारा लिख लेता हूं एक बार के लिए। दोबारा देखिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से बात कवर नजर आएगी। इसका 8 का 3 गुना होकर 4 जुड़ जाएगा, 28 आ गया। यानी कि इसका 3 गुना किया 24 और 4 28, ये रिजल्ट बढ़ गया। आगे इसका 4 गुना करके फिर 4 जुड़ जाएगा, 116 आ जाएगा। यानी कि इसका 4 गुना करेंगे, 4 जोड़ देंगे। क्या हो रहा है, पहले 3 टाइम्स प्लस 4, 4 टाइम प्लस 4, आगे 5 टाइम प्लस 4। यानी कि ये तो बढ़ रहा है 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये 4 जुड़ रहा है। ये कितना होगा मल्टीप्लाई करने पे, 580। 116 को 5 से गुना, 580 प्लस 4, 584। अगली बार किसकी बारी है बेटा, पहले क्या हो रहा है 3 टाइम, फिर क्या हो रहा है 4 टाइम, फिर क्या हो रहा है 5 टाइम, आगे क्या होगा 6 टाइम। जुड़ना चाहिए। इसकी मल्टीप्लाई क्या होगी बेटा, इसकी मल्टीप्लाई आएगी आपकी 24 और 5 और 35 और 4, टोटल मिलकर के आ जाएगा 3508। यानी कि जो ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है बेटा, ये आ जाएगा 3508। समझ आ गया सभी को। 3 गुना होकर 4 जुड़ रहा है, 4 गुना होकर 4 जुड़ रहा है, 5 गुना होकर 4 जुड़ कर ये बन रहा है। पहले इसको 3 से गुना किया, 4 जोड़ दिया, ये बन गया। इसको 4 से गुना किया, 4 जोड़ दिया, ये बन गया। इसको 5 से गुना किया, 4 जोड़ दिया, ये बन गया। अब की बार इसको 6 से गुना करोगे, 4 जोड़ोगे तो ये बनेगा। ठीक है जी, यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने नजर आ रहा है क्वेश्चन 6, 13, 28, 59, क्वेश्चन मार्क। अब ये भी डिफरेंस से करके देखो, क्या पता बात बन जाए। इसमें गैप 15 का, इसमें 31 का, फिर आगे गैप 8 का, 16 का, क्या पता आगे 32 का हो जाए। 8 का टेबल चल रहा है, डबल चल रहा है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 110 और 12, 122। क्या ऑप्शन में 122 है? एक और तरीका सुनिए। 6 का डबल कर दिया, 1 जुड़ गया। 13 का डबल कर दिया, 2 जुड़ गया। 28 का डबल कर दिया, 3 जुड़ गया। 59 का डबल कर दिया, 4 जुड़ गया। 59 का डबल 118 प्लस 4, क्या हो जाएगा 122। 2 मेथड से क्वेश्चन हो गया कि डबल होकर 1 ऐड हो रहा है तो यार है, डबल होकर 1 ऐड हो गया तो यार है, डबल होकर 1 डबल करके 2 ऐड कर दिया तो ये आ गया, डबल करके 3 जोड़ दिया तो ये चीज आ गई, डबल करके 4 जोड़ देंगे तो आ जाएगा। हो डबल ही रहा है पर 1 2 3 4 ऐसे करके जुड़ भी रहे। आ गया होगा समझ सभी को। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। क्वेश्चन नंबर 30 है 2 7 27 107 427 क्वेश्चन मार्क। अब इसका मेथड देखिए 5, इसमें 20 का फर्क है, इसमें 80 का फर्क है, इसमें क्या है 300 का फर्क है। ये क्या बात बन रही है 300 का डिफरेंस। ये तो चलो 4 गुना हो गया, सॉरी 320 का फर्क। यानी कि ये 5 का 4 गुना हो रहा है, 20 का 4 गुना हो रहा है, 80 का 4 गुना हो रहा है। यानी कि जो डिफरेंस है वो 4 गुना हो रहा है। 320 का 4 गुना कितना हो जाएगा 1280। 1280 प्लस 400 ये कितना हो जाएगा 1707, जो कि ये आंसर है। इसका एक और मेथड और भी होता है बेटा, कौन सा है देख लीजिए। 2 7 27 107
427। इसका 3 गुना किया, सॉरी 4 गुना किया, 1 कम कर दिया, 2 का 4 गुना किया, 1 कम कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया। इसका भी 4 गुना करोगे, 1 कम कर दोगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसका भी 4 गुना करोगे, 1 कम कर दोगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। इसका 107 का 4 गुना करोगे, 1 कम कर दोगे, तो 427, ये रिजल्ट आ गया। इसी तरह 427 का 4 गुना करोगे, 1 कम कर दोगे, ये कितना हो जाएगा? ये आएगा 1708। मल्टीप्लाई करके देख लो, मैंने तो कर लिया। 1708 में से 1 कम हो गया तो 1707 आ जाएगा, यानी कि दूसरे मेथड से भी क्वेश्चन आंसर यही आएगा। आगे चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31 में। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? 5 2 7 9 16 25 41 क्वेश्चन मार्क। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसमें डिफरेंस करूं -3, इसमें +5, इसमें +2, ये तो बात बन नहीं रही। +7 को देखिए जरा, क्या ये तरीका सही है? नहीं। तो मैं मुद्दे की बात ही करूंगा आपके टाइम को बचाने के लिए, टाइम वेस्ट कम हो आपका, क्योंकि आपका टाइम बहुत हद से ज्यादा कीमती है। तो देखिए जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर ध्यान से देखें तो हर एक क्वेश्चन को IQ के अकॉर्डिंगली देखना बहुत जरूरी होता है। इन 2 नंबर को जोड़ेंगे तो इन दोनों का रिजल्ट यहाँ आ गया। इन 2 और 7 को जोड़ेंगे तो यहाँ आ गया 9। इस 7 और 9 को जोड़ेंगे तो 16 यहाँ आ गया। 9 और 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ 25 हो गया। 16 और 25 को जोड़ेंगे तो आगे 41 हो गया। 25 और 41 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा हमारा 66, यानी कि जो आंसर है बी। अच्छा क्वेश्चन था ना, मतलब हर एक क्वेश्चन आसान था, IQ के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। मतलब आपको वीडियो रोककर आप अपना तसल्ली से करो, ना हो तो मेरे लॉजिक की तरह पढ़ो और अपना एक्सपेरिमेंट करते रहो। टाइम और कोशिश करो, जिसकी भी वीडियो देखो, तरीका होता है जब आपका बेस बन जाए अच्छे से। तरीका बताता हूँ, मान लो आपको किसी चैप्टर, जैसे मैंने लोग वाला चैप्टर, लोग के क्वेश्चन, लोग का जो लेक्चर है वो आज मैं डाल दूंगा। तो सबसे पहले धीरे धीरे सुनो, नॉर्मल स्पीड में। जब लगे कि हाँ 50-60% आया, तो आप ये मत सोचो कि 100% एक बारी में आ जाएगा। अगर आपको 60-70% भी टॉपिक समझ आ गया तो समझ लीजिए कि आपने बहुत अच्छा अचीवमेंट हासिल कर लिया। उसके बाद थोड़ी सी इसकी स्पीड बढ़ा दो वीडियो की, ठीक है? जैसे नॉर्मल स्पीड होती है वीडियो के अंदर, पता होगा, तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो या पूरी फुल कर दो स्पीड को, ताकि आपको जल्दी जल्दी समझ आ जाए, टाइम भी आपका बच जाए। तीसरी बार अगर टाइम लगे, तीसरी बार फिर देखो। और मैं चैलेंज करता हूँ, जहां से मर्जी क्वेश्चन उठा के आ रहे हैं किसी भी टॉपिक का, तो आपका बहुत आसानी से होगा और 1 मिनट से पहले क्वेश्चन हो जाएगा, ये पक्का है। तो यहाँ हमारे क्या हो चुके हैं? 31 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस लेक्चर को मैंने कम इसलिए डाले हैं, 31 क्वेश्चन इसलिए डाले हैं क्योंकि मैंने इस तरह के 6 लेक्चर पहले डाल रखे हैं, मिसिंग नंबर वाले, विदाउट CA फाउंडेशन, बट आप उसको कर सकते हो। CA फाउंडेशन में वो काम ही आएंगे, मेरे चैनल के ऊपर है। और मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, पहले की तरह ही लेक्चर खत्म होते ही सेहत का ध्यान रखें, अच्छा खाए पिए। जैसे अब मौसम चेंज होगा तो मौसम के अकॉर्डिंगली अपनी डाइट को चेंज करें, जूस वूस पिए, और कोशिश करें कि अगर जिन बच्चों ने नाइट स्टडी करनी है तो नाइट स्टडी में करते वक्त, कोई बच्चे नाइट में स्टडी करना पसंद करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि वो बच्चे 6-7 बजे खाना खा लें, क्योंकि जो खाना होता है उसके अंदर भरपूर मात्रा के अंदर, रोटी के अंदर प्रोटीन होता है। क्योंकि आपको पता ही होगा, सभी बच्चों को पता है कि खाना खाते नींद आती है, तो उसका जो असर होता है ज्यादा रोटी का, वो होता है, खाने का जो असर होता है वो 2-3 घंटे ज्यादा रहता है। हम 9 बजे खाना खा लेते हैं, उसका असर 11-12 बजे तक रहता है, उसके बाद ऑटोमेटिक अपने आप ही नींद आने लग जाती है। अगर हम 6-7 बजे खाना खा लें तो हद मार के उसका असर कब होगा? 2-3 बजे तक होगा। असर जब खत्म हो जाएगा तो हम बहुत ध्यान से, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। और मौसम चेंज के अकॉर्डिंगली, मतलब आपको मैं एक रामबाण चीज बताऊंगा। वैसे तो आपने डाइट्स के अंदर फ्रूट्स वगैरह खाना है, मतलब डाइट बहुत मैटर करती है कामयाब होने के लिए। रात को ग्रीन टी पी लीजिए, जो हाई क्वालिटी प्रोफाइल के अंदर किसी भी मतलब कंपनी की हो सकती है। वो मैं कंपनी का प्रचार नहीं करना चाहता यहाँ पर, ठीक है? हो सकता है मेरा चैनल
बैन हो जाए, मतलब कॉपीराइट हो जाए, कुछ भी है, मतलब मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। तो ग्रीन टी का यूज करें। ग्रीन टी से क्या होगा कि आपके बॉडी के अंदर थोड़ा सा फीलिंग भी अच्छी आएगी, थोड़ा तरोताजा महसूस करेंगे। दूध मत पीजिए, दूध के अंदर भी भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। दूध का यूज मत करिए, चाय का यूज मत करिए, कॉफी का यूज मत करिए। ग्रीन टी लीजिए और 6 बजे और 7 बजे से पहले खाना खा लीजिए अगर जिसको नाइट स्टडी करनी है। जो स्टूडेंट्स मेरी बातों को मानेंगे उनको अच्छी फीलिंग आएगी, पता लगेगा कि हाँ सर यू आर द ग्रेटेस्ट पर्सन। ये पक्का वादा करता हूँ। मुझे अपनी प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे अपनी प्रशंसा से मुझे घमंडी नहीं होना, ना मैंने घमंड कभी दिखाया है। मेरे गुरुओं ने, मेरे टीचर्स ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो मैं कोशिश करता हूं कि कुछ बच्चे मेरी बातों को अप्लाई करके वो भी उस मुकाम पे पहुंचे। मैं अपने गुरुओं का बहुत आदर करता हूं और उनका मान सम्मान मैं भगवान से भी ज्यादा करता हूं और अपने लास्ट अंतिम सांस तक करता रहूंगा। और आपको भी ऐसा बनना जरूरी है कि आपका सीए फाउंडेशन टेस्ट क्लियर हो जाए। तो आप जिस जगह पर भी हो आप फोन करें, मैसेज करें, ताकि आपका जब टेस्ट क्लियर हो तो हमें खुशी मिले। मिठाई मिले या ना मिले वो मैटर नहीं करता, बट क्या है आपका टेस्ट क्लियर हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। कोशिश होनी चाहिए फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर हो। जय हिंद।